स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता से बात करेंगे उत्तर 4000 भर्ती में रिक्त पदों के लिए भर्ती जल्द से जल्द आगे बढ़े और इस पर काउंसलिंग कराकर रिमेनिंग कैंडिडेट को नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जाए। इसको लेकर ज्ञापन प्रारंभ हो चुका है और इसी की बात मैं कर रहा था। कल की वीडियो में मैंने कोई विश्लेषित थर्ड काउंसलिंग के लिए या कह सकते हैं रिक्त पदों के लिए काफ़ी दिनों से कह सकते हैं मैंने बातचीत नहीं की है, तो आप लोगों के लगातार प्रश्न आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर रिक्त पदों के लिए जो थर्ड काउंसलिंग मोटे मोटे तौर पर कहूँ वो कब तक आयोजित की जाएगी। इसी पर चर्चा आज इम्पॉर्टेंटली करेंगे आज के न्यूज़पेपर के जरिए भी, और यही ज्ञापन को ही मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया और ये आपके ऊपर ही सर्वे सर्वा निर्भर करता है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इस पर बातचीत की है और आज भी करूंगा इस वीडियो में। दिव्यांगों की मांग पर अब तक फैसला नहीं है। एसटी की 1133 सीटों को भरने की बात और 22,000 सीटों की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, सब पर बातचीत करेंगे विश्लेषित इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रमोशनल ऐड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आए आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स, जिसमें घर बैठे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं कंफर्टेबली। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस जैसे बैचेस कोर्स में मेंटरशिप गाइडेंस एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज अरेंज कराई जाएगी और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी टारगेट एमपीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है जो 28 जनवरी से 15 अप्रैल तक है, जिसमें टॉप एजुकेटर इंडिया के आपको ट्रीट करेंगे क्रैक करने के लिए एमपीटेट। अनअकैडमी टारगेट यूपीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स जो 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च 2021 में टॉप एजुकेटर आप लोगों को क्रैक करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स देंगे। और आप सभी के लिए बता दो, जिसमें भी राय एजुकेशनल चैनल के व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या उनके फ्रेंड हैं, कलीग हैं, आप कोई भी पैड कोर्स अनअकैडमी से अगर आप बाय करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप रेफरल कोड RAITT यानी राय TT यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा किसी भी पैड कोर्स की परचेस पर। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का भी ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए बात प्रारंभ करते हैं आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से। रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की मांग उठी है। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को दिया है और ये उन्नाव से संबंधित न्यूज़ है। इस बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बात की है, चाहे आप रिमेनिंग 1133 सीटों की बात करें अलग अलग से, अलग अलग कैटेगरी की, या इकट्ठे तरीके से बात करें अगर आप पूरी सीटों पर जो रिमेनिंग सीटें हैं लगभग 6700 समथिंग जो सीटें हैं उस पर काउंसलिंग जल्द से जल्द कराने की बात करें, वो सभी ज्ञापन के जरिए आपकी एकजुटता पर डिपेंड करता है और उसी का स्टार्टिंग जो कह सकते हैं स्टार्टिंग फेज जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर SC ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित जो ज्ञापन है वो ADM को दिया। पदाधिकारियों ने शिक्षकों के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। जिलाधिकारी सुरेंद्र प्रकाश के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के शिक्षकों व सरकारी सेवकों के रिक्त पदों पर भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण का शासनादेश जारी किया जाए। शिक्षकों व सरकारी सेवकों को पूर्व में दिए गए पदान्नति आदेश को तत्काल निरस्त करते हुए पूर्व पद पर तैनाती देते हुए सभी को लाभ दिया जाए। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति यानी ST के 1113 1113 यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक है, ये 1133 सीटें हैं ओवरऑल पर उसको जल्द भरा जाए ऐसी बात यहाँ पर की गई। लेकिन मैंने आप लोगों को कई बार कही है इस बात को, अगर आप 1133 के पीछे पड़ेंगे बहुत ज़्यादा फोकस होकर तो ST की मान लीजिए 1133 सीटों पर तो एकदम स्पष्ट तरीके से शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि ST की सीटों के अलावा जितनी भी रिमेनिंग सीटें होंगी उस पर नए तरीके से काउंसलिंग कराकर रिक्त पदों को भरा जाएगा। लेकिन आप लोगों का मोटा मोटा फोकस 1133 सीटों को ही भरना है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ आपको बड़ी चीज़ हासिल हो सकती है अपनी इतनी मेहनत पर। मेहनत जो करना है मोटिवेटेड होकर एकजुट होकर फोकस करना है 6-7 प्लस यानी 6700 प्लस जो जितनी रिमेनिंग सीटें हैं उस पर, जो 1,36,000 में से 69,000 हटाने के बाद जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए मोटे मोटे तौर पर मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ और उसमें अच्छा खासा लोगों को लाभ होगा। लगभग 1 गुणांक तक मेरिट गिरने के पूरे आसार हैं, लेकिन ये पूरी डिपेंड करता है आपकी एकजुटता के ऊपर।
लगातार आप कमेंट करते हैं कि सर आप थर्ड काउंसलिंग के लिए नहीं बात कर रहे हैं या रिमेनिंग सीटों के लिए आप अपनी बात नहीं उठा रहे। मैं तो यहाँ से लगातार उठाता हूँ, लेकिन आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि आप ज्ञापन किस तरीके से दे रहे हैं। सांसद, विधायक, मंत्रीगण, डीएम, एडीएम कहाँ तक आप पहुँचा रहे हैं अपने ज्ञापन को, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ये मैं आज से नहीं, 2 महीने पहले से ही बात कर रहा हूँ। जब रिमेनिंग जो 31,000 भर्ती प्रारंभ हुई थी, उसके बाद जब 36,000 हुई, तब से मैं ये लगातार बोल रहा हूँ। और अब सभी को विद्यालय आवंटित हो चुका है। तो ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा एकजुटता को फॉलो करते हैं। और वही बात है कि दिव्यांगों के धरने के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी मांग उनकी नहीं सुनेगी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर चल रहा है धरना। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के खिलाफ दिव्यांगों का धरना जो है वो सोमवार को 50वें दिन भी जारी रहा। दिव्यांग भर्तियों का कहना है कि अपनी मांग को लेकर वह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल सहित दूसरे जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों के पास गए, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। इन भर्तियों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती वो धरना इनका जारी रहेगा। इनका कहना है कि हमारे 4 साथी पिछले 25 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। इनका मांग ये है कि जो 4% का आरक्षण दिया जाता है पीएच कैंडिडेट को, वो सही तरीके से दिया जाए और मेरिट डाउन कर जो रिमेनिंग सीटें हैं उस पर जल्द जल्द भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और जो रिमेनिंग सीटें हैं पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट को, उस जल्द जल्द भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन देखिए यहाँ पर फिर वही मांग है कि सबकी मांगें अलग अलग तरीके से हैं। 1100 सीटें एसटी वाली सीटें जोड़ दी जाएँ तो 1400 सीटें पीएच कैटेगरी के अंतर्गत दे दी जाएँ वगैरह वगैरह। इससे लाभ नहीं होने वाला है। मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ और फिर से बोल रहा हूँ। जब तक आप एकजुट होकर 6-7 प्लस यानी 6,700 प्लस सीटों पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक इधर उधर वाली बातें होती रहेंगी और आप इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए रहेंगे। लाभ कब होगा? जब आप एकजुट होकर बेसिक शिक्षा मंत्री को, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, फिर से मैं वो वीडियो अपलोड करके दिखा दूंगा। आप लोग बोलते हैं कि सर बार बार पुरानी वीडियो क्यों अपलोड करते हैं? इसीलिए कि आपके जहन में, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी रहेगी शिक्षा मंत्री ने क्या बात बोली थी। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। वही वीडियो उनको जाकर दिखा दीजिएगा। मीडिया का सहारा लीजिए, प्रिंट मीडिया का सहारा लीजिए और अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। घर बैठे हो, कुछ काम नहीं होने वाला है। मुझे कमेंट कर ये बोल देना कि सर आप हमको हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं तो लगातार आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। बार बार आवाज़ अपने इस चैनल के माध्यम से जितना कोशिश हो सकती है मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने लिए आप लोगों को सजग होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अब मोटे तौर पे बात करते हैं 22,000 सीटों की। 22,000 सीटों को लेकर लगातार लोगों ने ज्ञापन भी दिया, लगातार जोड़ने की बात भी कही है। लेकिन इसको मैं बता दूं, जो शिक्षा मंत्री ने, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पिछली भर्ती की कोई भी सीटें जोड़ी नहीं जाएंगी। उन्होंने 2 बात कही थी अपने संभाषण में, या कह सकते हैं मीडिया के समक्ष जब प्रस्तुत हुए थे, और वो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो 2 बात पर वो अड़िग ही रहेंगे। उस पर कोई भी संशोधन का कार्य नहीं होगा। जिस पर संशोधन हो सकता है, जिस पर थोड़ी सी रियायत बढ़ती जा सकती है, आप लोग उसको पकड़ ही नहीं रहे हैं। और यही कमी रही है पूरे 69,000 में कि जो मेन मुद्दा रहा है उस पर किसी का फोकस रहा ही नहीं है। इसी वजह से इतनी लेट लतीफ़ी हुई है हर बार, और मैं बार बार सजगता के लिए आपसे बताता आया हूँ। पहली बात कि जो 1133 जो सीटें हैं एसटी की, वो एससी कैंडिडेट को देने की बात की जा रही है। इस पर स्पष्ट उन्होंने बोल दिया था कि ये सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी। दूसरा, 22,000 सीटों को जोड़ने की बात कही गई थी, तो वो भी उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पिछली भर्ती की कोई भी सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी इस भर्ती प्रक्रिया में। वो नए सिरे से बैकलॉग सीटें हैं जो एड ऑन होकर नई भर्ती प्रक्रिया में कन्वर्ट होंगी। और इसमें स्पष्ट है ना कि सरकार कोई भी भर्ती प्रक्रिया दिखाएगी, उसकी सीटें बची हैं तो वो उसको सामने सबके समक्ष दिखाने की कोशिश करेगी। नए तरीके के एक भर्ती विज्ञापन आएगा, उनको बैनर पोस्टर दिखाने हैं, निष्पक्षता से हमने भर्ती की है वगैरह वगैरह। वो चुनावी दावे पेच है, वो हर सरकारें करती हैं। तो उससे आप लॉजिकल थिंक करिए ना, क्यों इलॉजिकल थिंक के बातें करते हैं। लॉजिकल थिंक यही कहता है कि वो उस पर कार्य नहीं करेंगे। कार्य किस पे करेंगे? जो 6,700 प्लस सीटें हैं उस पर कार्य करेंगे। और कब कार्य करेंगे? जब आप पूरी मोटिवेशन की तरफ से, एकजुटता की तरफ से अपनी बात रखेंगे धरने के रूप में, ज्ञापन के जरिए। नहीं तो वो भी ठंडे बस्ते में चली जा सकती है। ये पूरी प्रक्रिया आपकी एकजुटता के ऊपर डिपेंड करती है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, 1000 बार बोलूँगा आपसे, है ना। तो मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आपको सजग होना पड़ेगा अपने लिए, अपनी एक सीट के लिए, प्राथमिक में शिक्षक बनने का जो सपना आपने सोचा है उसके लिए, ठीक है ना।
और यही हुआ है कि एससी से जो 22,000 सीटों की याचिका दाखिल कर दी गई कि उसमें जोड़ दिया जाए, वो पूरा मतलब सिरे से खारिज कर दिया गया उसको। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि कोई भी ऐसी याचिका एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब बताइए अब क्या होगा? सबसे बड़ी कोर्ट ने ये खारिज कर दी याचिका, तो कौन एक्सेप्ट करेगा इस बात को? अब तो उनके पास एक वैलिड पॉइंट भी हो गया कि याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई। तो जो लॉजिकल थिंक है, जो लॉजिकल पॉइंट है, जो लॉजिकल लक्ष्य है, उसको अचीव करने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। बाकी मैं आप सभी की मदद करता आया हूँ, करता रहूँगा, इस बात को मैं पूर्ण आपको विश्वास दिलाता हूँ। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।